Hello, good morning student. So today topic is about discuss Phytophthora blight of कोलोकेशिया। देखिए आज हम फाइटोथोरा ब्लाइट ऑफ कोलोकेशिया पे चर्चा करेंगे क्योंकि यह डिजीज फाइटोथोरा जो कोलोकेशिया में सबसे ज्यादा फाइटोथोरा ही डिजीज कॉज करता है। सो बच्चों आज का जो टॉपिक है फाइटोथोरा ब्लाइट ऑफ कोलोकेशिया। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फाइटोथोरा ब्लाइट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय राखीबोर्स्की। पहली बार राखीबोर्स्की साहब ने 1900 फ्रॉम जावा। पहली बार 1900 ईस्वी में राखीबोर्स्की साहब ने इसको जावा में रिपोर्ट किया था। लेटर डिस्क्राइब इज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब कई देशों में यह डिजीज रिपोर्ट की गई है। बांग्ला जो एशिया महाद्वीप में डिजीज रिपोर्ट की गई, बाद में फिर चाइना ने रिपोर्ट किया, उसके बाद फिर अमेरिका ने रिपोर्ट किया। कहने तात्पर्य हर देश ने इस डिजीज को रिपोर्ट किया है। सिस्टमेटिक पोजीशन जैसा कि आप जानते हैं फाइटोथोरा जो है वो सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, राइट। तो जो मैस्टिगोमाइकोटिना में पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं क्या है। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पिथियेसी, जीनस फाइटोथोरा, स्पीशीज स्कुलेंटा। स्पीशीज स्कुलेंटा। काजल ऑर्गेनिज्म फाइटोथोरा स्कुलेंटा। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है क्या है, फाइटोथोरा स्कुलेंटा है। सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास ओमाइसिटीज का फंगस है। इसलिए आप जानते होंगे कि सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना माइसिलियम क्या होते हैं, नॉन सेप्टेड होते हैं। सो हम सिम्टम देखते हैं कि सिम्टम अपीयर ऑन द लिप्स एज स्मॉल डार्क राउंड स्पॉट। जो पत्तियों पे सिम्टम बनते हैं और लीफ पे सिम्टम्स क्या दिखाई देता है, पत्तियों के ऊपर राउंड राउंड स्पॉट, इस तरह के राउंड राउंड स्पॉट हल्का सा येलो कलर में लिए दिखाई देता है, बाद में यह ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेटर होल लीफ लेमिना इज इन्फेक्टेड। बाद में पूरी लेमिना, पूरी पत्ती झुलस सकती है, हाफ पत्तियां ब्लाइटिंग हो सकती हैं। These spot rapidly increase in size। जो इसका स्पॉट का साइज होता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी स्पॉट इसके दिखाई देते हैं क्योंकि आपस में कई स्पॉट जब कोलैप्स कर जाते हैं तो स्पॉट की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसी को हमने कहा these spot rapidly increase in size, सर्कुलर, ओवल आर इनरेगुलर शेप। सर्कुलर हो सकते हैं, ओवल गोलाकार हो सकते हैं, राउंड शेप हो सकते हैं, ब्राउन कलर का हो सकता है, बाद में टूटने के बाद ये होल हो जाता है। इन इनिशियल स्टेज क्लियर येलो लिक्विड ड्रॉप ooze आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्पॉट एंड लेटर द सेंटर पोर्शन बिकम ड्राई एंड ड्रॉप एंड फॉर्मिंग शूट होल इन द लीफ। बाद में यह चलकर जब स्पॉट पुराने हो जाते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको आप ऐसा टच करेंगे तो टूट जाता है, इसलिए पत्ती के आर पार दिखाई देने लगता है। इसको शूट होल के भी नाम से जाना जाता है। तो सो बच्चों जो स्पॉट बनते हैं पहले येलो कलर में कन्वर्ट होंगे, फिर स्पॉट छोटे भी हो सकते हैं, बाद में धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं क्योंकि आपस में कई कोलैप्स करते हैं और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेटर स्टेज आने पर इस स्पॉट को आप टच करेंगे तो स्पॉट टूट जाता है, इसलिए आर पार होल दिखाई देता है। यह सिर्फ जो सिम्टम बनते हैं ओनली पत्तियों पे ही बनते हैं। पत्तियां इनकी काफी चौड़ी चौड़ी होती हैं। आपने कोलोकेशिया देखा होगा, इसको हिंदी में अरुई भी कहते हैं। अरुई बंडा की एक स्पीशीज होती है। अरुई और बंडा दोनों पे डिजीज कॉज करता है, इसलिए इसको फाइटोथोरा ब्लाइट के भी नाम से जानते हैं। और जब इसको आप टच करेंगे तो यह बाद में टूट जाता है, स्पॉट छोटा भी हो सकता है, स्पॉट बड़ा भी हो सकता है। नेचर ऑफ डिजीज सीड एंड सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है। कैसा होता है, सीड एंड सॉइल बॉर्न। नेचर ऑफ पैथोजन फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। बेसिकली आर सैप्रोफाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इनटू द पैरासाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। यह फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। इटियोलॉजी देखिए, इटियोलॉजी में आपको कैसा लिखना है, माइसिलियम के बारे में लिखना है।
तो आप जानते होंगे कि सब डिवीजन मैस्टिगोमैक्रोटिना का फंगस है। ऑलरेडी फाइटोथोरा किस डिवीजन का फंगस है? मैस्टिगोमैक्रोटिना का फंगस है। तो आप इसमें लिखेंगे इटियोलॉजी में माइसीलियम इज नॉन सेप्टेड, प्रोफ्यूजली ब्रांचेड एंड सिनोसिटिक। Hesperia are present, absorb food material by Hesperia with glycogen and oil. Sporangia are developed and sporangia formed at the tips of sporangiophore. Sporangiophore are branches or unbranched. Mature sporangia drop in the early morning. स्पोरेंजिया लेमन शेप एंड पाइपिलेट, इतना लिखना है। फिर उसके बाद इन मैच्योर कंडीशन स्पोरेंजिया ब्रस्ट, देन जू स्पोर आर लिबरेटेड। अब जू स्पोर बारे में लिखेंगे कि जू स्पोर किडनी से बाइफिलेट, फ्लैजिला, टिंसल एंड पिपलेस टाइप, इस तरह के जूस स्पोर बनते हैं। ये जूस स्पोर को हम किडनी से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी से। और दो फ्लैजिला इसमें लगा होता है, इसलिए हम बाइफिलेट कहते हैं। फ्लैजिला, टिंसल एंड पिपलेस टाइप हो सकता है। फिर थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे में लिखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटैक्ट बिटवीन एंथ्रोडियम एंड oogonia। जनरली रिप्रोडक्शन आर एम्फिकाइनस टाइप। एम्फिकाइनस टाइप आप जानते हैं, एम्फिकाइनस में फर्स्टली डेवलप जो होता है एंथ्रोडियम डेवलप होता है, इसी को oogonia पेनिट्रेट करके निकलता है, इसी को हम कहते हैं एम्फिकाइनस। जो फाइटोथोरा केस में रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली एम्फिकाइनस टाइप होता है। फर्स्टली डेवलप एंथ्रोडियम एंड oogonia पेनिट्रेट इनटू द आउटसाइड, बोथ ऑर्गन फ्यूज्ड, both nucleus fused and formation of oospore. oospore mature, then oogonium wall burst and oospore are liberated. यही फटने के बाद इसको oospore बाहर निकल जाते हैं और यही स्पोर काफी लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं इस सवाल में। माइसीलियम सर्वाइव करता है, जर्म ट्यूब पड़ेगा उसी के साथ, माइसीलियम सर्वाइव करता है, oospore सर्वाइव करते हैं। तो ये रहा आपका इटियोलॉजी। माइसीलियम जनरली नॉन सेप्टेड, प्रोफ्यूजली ब्रांचेस, सिनोसिटिक, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर, Hesperia are present, sexual reproduction amphikinase type, एंथ्रोडियम एंड oogonia are contact and formation of oospore। इतना आप इटियोलॉजी में लिख सकते हैं। अब उसके बाद इपिडेमोलॉजी। इपिडेमोलॉजी में आपको टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी के बारे में लिखना है। तो आप लिखेंगे कि द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर इनके लिए कितना चाहिए? 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 23 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं 23 से 28 तक रिपोर्ट किया गया है, इसलिए हम मान चलते हैं 20 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% ड्यूरिंग डे एंड 100% एट नाइट। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो दिन में 65% के आसपास हो और रात में 100% हो, विथ ओवरकास्ट रेनी वेदर, और उसके बाद बरसात हल्का फुल्का हो जाए तो लेट ब्लाइट इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर आता है और कोलोकेसिया में दिखाई देता है। तो बच्चों जो टेम्परेचर होता है 20 से लेकर 28 के बीच होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिन में 65-60 के आसपास और नाइट में 100% होना चाहिए। रेनी डे का मौसम होना चाहिए, कोहरा हो, हल्का फुल्का हो, बादल छाए हो। इस समय जो टेम्परेचर होगा वो फाइटोथोरा के लिए सबसे ज्यादा कॉज करता है, क्योंकि आप जानते हैं, आपको बताया भी गया है कि इसके लिए फाइटोथोरा डिजीज को काज करने के लिए 4 सिम्टम होना बहुत जरूरी है। पहला है कि डे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आर स्लाइटली ओवर, दिन का तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। नाइट टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट एट द लिस्ट ऑफ 4 आवर, रात का तापक्रम औसत से नीचे हो और कम से कम 4 घंटे काफी ठंडा हो। डे टेम्परेचर नेक्स्ट डे क्लाउडी वेदर, अगले दिन आसमान में बादल छाए हों एंड मिनिमम रेनफॉल 0.1 mm एट दी रेट ऑफ 24 आवर इंटरवल, और 24 घंटे के अंतराल में हल्का सा बूंदाबांदी हो जाए तो ब्लाइट को, लेट ब्लाइट को आने से कोई नहीं रोक सकता और बड़े पैमाने पे आएगा और नुकसान कर देता है। तो बच्चों इसके लिए वही टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि फाइटोथोरा है तो टेम्परेचर 20 से लेकर 28 तक होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 से लेकर 100% होना चाहिए। रेनी वेदर होना चाहिए, तो डिजीज काज करता है। मैनेजमेंट
मैनेजमेंट पे आपको लिखना है कि मस्ट बी क्रॉप रोटेशन फॉलो, क्रॉप रोटेशन अपनाइए एंड फील्ड सैनिटेशन, इन्फेक्टेड प्लांट आर कलेक्टेड एंड बर्न, इन्फेक्टेड प्लांट्स को कलेक्ट करिए और जला दीजिए। नंबर 2, अवॉइड प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप इन सेट लोकेशन, हमेशा छाया में फसलों को उगाने से बचना चाहिए क्योंकि अब छाया में उगाने से भी इसके ऊपर ज्यादा डी जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड क्लोज प्लांटिंग स्पेसिंग, हम प्लांट को सघन मत बनाइए, दूरी बना के आप उसकी रुपाई कीजिए या बुआई कीजिए। नेक्स्ट है ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी, पूनम, नागा, काचू, वर्धमान, लोकल, टोपी, नोडिया एंड लोकल इत्यादि इसकी वैरायटियां बहुत सारी जो रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं जिससे और फाइटोथोरा का इन्फेक्शन कम होता है। नेक्स्ट है अप्लाई फंजीसाइड, आपको फंजीसाइड यूज करना है कौन कौन से, डाइथेनियम 45, ब्लाइटास 50, किटाजेन, मिल्टॉन, राइडोमिल एंड डिफ्लोटियान एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, 2 ग्राम पानी में डालकर पर लीटर के हिसाब से मिलाकर आप स्प्रे करिए, आपकी क्रॉप बच जाती है। खासतौर से मैंकोजेब सबसे ज्यादा फेमस है, मैंकोजेब सबसे ज्यादा, डाइथेनियम 45 जिसको हम मैंकोजेब भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा कारगर है पाला के लिए या फाइटोथोरा ब्लाइट के लिए। नेक्स्ट है बायोकंट्रोल यूज, बायोकंट्रोल आप यूज कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा अर्जियानम, ट्राइकोडर्मा वेर्नेन इत्यादि आप ट्राइकोडर्मा की कोई भी स्पीशीज आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आज की जो टॉपिक है फाइटोथोरा ब्लाइट ऑफ कोलोकेसिया या सब डिवीजन मैस्टिगोमाइसिना का फंगस है, इसके माइसिलियम जनरली नॉन सेपरेट बनते हैं। पत्तियों पे जो सिम्टम बनता है राउंड स्पेट, ओवल, ब्लैक और ब्राउन कलर का बनता है और इसका लिए जो टेम्परेचर चाहिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 से 100% होना चाहिए, हल्का सा रेनी वेदर हो तो यह डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। So my channel is like, subscribe and share. Thank you.